हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग अच्छे होंगे। सुबह से भी सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं बना रही हूँ चाय। मैं उठ गई थी अभी 6 बजे। अभी हिमांशु सो रहा है और तेज हो गई। मैं ना आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। एक नंबर हुआ है। सुबह के 4 बज रहे हैं क्या? बारिश आ रही है। ये देखो अंधेरा अंधेरा हो रहा है। देखो बादल कैसे छा रहे हैं। बारिश आ रही है जो इतनी तेज़ नहीं आ रही है लेकिन आ रही है। ये देखो कैसा बुरा, बहुत तेज हवा चल रही है और ये हमारे ऊपर सिम्बा घूम रहा है। तो लाइट भी चली गई है। सुबह से बाहर घूमने का मन तो हो रहा है लेकिन भीग जाऊंगी मैं। अच्छी हवा चल रही है बहुत। तो अभी सब सो रहे हैं तो अभी चाय बना लेते हैं। तो गाइस मैं नहा ली और अभी बज रहे हैं सुबह के 10। आज बारिश आ रही है, सही मौसम हो रहा है तो बस ऐसे ही निकल गया टाइम इधर से उधर बैठने उठने में ही। काम अभी कुछ भी हुआ है नहीं। काम क्या, आंटी का वेट कर रहे थे कि आंटी आ जाएंगी। अब काम वाली आंटी आती है ना, तो उनका इंतज़ार कर रहे थे कि वो आ जाएंगी तो बर्तन वर्तन करेंगी, झाड़ू पोछा करेंगी। तो झाड़ू वाड़ू तो हमने लगा ली थी, पर अभी किचन साफ़ नहीं हुई है। किचन में बर्तन वर्तन पड़े हैं अभी और खाना रह गया है। चाय तो सुबह से 2-3 बार बना दी मैंने। तो अभी देखो किचन दिखाती हूँ मैं आपको। बहुत गंदी ये मतलब बर्तन फैल रहे हैं, ये फैल रहे सारे ऐसे ही। मैं उन्हीं की बात में थी कि आ जाए तो मैं साफ़ कर दूँ, लगूँ वो बर्तन साफ़ कर देंगी, लेकिन वो आई नहीं है अभी। तो मैं ही करूँ। फिर खाना भी बनाना है, रोटी वोटी बनानी है। शायद पापा जी फिर कहीं जाएंगे तो। और सुबह से लाइट भी नहीं आ रही थी, आज तो अभी आई है। ऐसे लग रहा था, मतलब आज लग ही नहीं रहा है कि दिन कब ख़त्म होने को जा रहा है। आधा दिन निकल लिया, 11 बजने जा रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि अभी 8 बजे हैं, 7 बजे हैं, सुबह हुई है अभी अभी। सुबह मुझे जब मैं उठी थी तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी तो 3-4 ही बज रहे हैं। बहुत अंधेरा अंधेरा हो रहा था। और तो बस यही है गाइज। कल मेरा व्लॉग नहीं बन पाया था। मैं कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस भी करना चाहती हूँ लेकिन मैं फिर कभी कभी रुक जाती हूँ कि नहीं यार रहने देती हूँ। कभी कभी मन करता है जब कहीं चीज़ें नहीं कह पाते आप तो मतलब मैं नहीं कह पाती हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन फिर रुक जाती हूँ, मैं कर नहीं पाती। और ऐसे ही चल रहा है बस। अभी कैमरा पकड़ने में भी हाथ दुख रहा है मेरा। हाँ, बहुत देर तक लंबे टाइम तक ऐसे पकड़ के रखना पड़ता है कैमरा तो फिर हाथ दुखने लग जाता है। और सब्ज़ी तो कुछ नहीं बना रही। रात तोरी बनाई थी मम्मी ने, क्योंकि कल तो मेरा दिन ऐसे ही निकल गया। कल बहुत तबीयत ऐसी रही थी। कल क्या यार, ऐसे ही हो रहा है बस। और सुबह और शाम को तो इतना बुरा हाल रहता है कि सुबह तो ऐसे लगता है कि बस इधर से उधर भी हाथ मत हिला, नहीं तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है उठने की। और शाम को भी ऐसे होता है, खाना बनाते बनाते तबीयत इतनी ज़्यादा डाउन हो जाती है कि बस जैसे तैसे करके करना पड़ता है बैठ बैठ के। दिक्कत हो जाती है ज़्यादा। मेरी समझ में ये चीज़ आ नहीं रही है कि सब चीज़ें उसी वजह से हो रही हैं या किस वजह से हो रही है, लेकिन सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और ये चीज़ सिर्फ मैं जानती हूँ। जिससे बीतती है वही जानता है। दूसरे तो सिर्फ सलाह दे देते हैं या संतावना दे देते हैं या फिर मतलब कह देते हैं हाँ ठीक है हो जाएगी ये वो, लेकिन जिससे बीत रही होती है वो जानता है कि उसके साथ चीज़ें क्या हो रही हैं, उसके शरीर में क्या बीमारी पल रही है या क्या हो रहा है, किस वजह से नहीं कर पा रहे हैं काम। तो खैर हो ही नहीं पाता। बहुत सारी चीज़ें मैं खुद को गिल्ट भी फील करती हूँ कि यार मैं कुछ काम नहीं कर पाती हूँ, ऐसे ही कुछ अपना भी नहीं संभाल पा रही हूँ। किसी का तो मैं क्या ही करूँगी, अपनी चीज़ें भी नहीं संभाल पा रही हूँ। हिम्मत करती हूँ लेकिन हो नहीं पाता है। हाँ बस यही आप लोग कहोगे कि बोर कर दिए पता नहीं क्या क्या कह के, पर यार अगर आपका शरीर ठीक है ना
चाहे आपकी जवानी है या बचपन है या बुढ़ापा, अगर आपका शरीर ठीक है तो सब कुछ सही है। लेकिन अगर आपका शरीर ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है, फिर कुछ भी ठीक नहीं है। मतलब हमारे साथ साथ हमारे रिश्ते भी खराब होने लगते हैं अगर आपका शरीर ठीक नहीं है, क्योंकि शरीर ठीक नहीं है तो आप काम नहीं कर पाते, खुद के लिए भी नहीं कर पाते, किसी और के लिए भी नहीं कर पाते, तो तुम्हें कौन ही क्यों ही पसंद करेगा। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि लड़कियों की ना शादी के बाद ज़िंदगी एकदम से पलट सी जाती है। हमें लगता है शादी से पहले हमें लगता है कि यार शादी हो जाएगी, बहुत मज़े करेंगे। हालांकि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, मजाक से हट के भी मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि हाँ भाई मेरी शादी हो जाएगी तो ये वो, बस ऐसे ही था। होनी सबकी होती है, ज़रूरी होती है ये चीज़ें, समाज में रहते हैं तो। लेकिन चाहे आप अपने माँ बाप के घर में कितने भी परेशान हो, दुखी हो, पैसे कम है, कैसे भी हो, गरीबी है, कुछ भी है, लेकिन आप बहुत खुश हो क्योंकि आपके पीछे आपके माँ बाप खड़े होते हैं। और वहीं शादी के बाद जो ज़िंदगी बदल जाती है ना, चाहे आप कितने भी पैसे वाले हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, कैसे भी, लेकिन कहीं ना कहीं वो कमी रह जाती है। कोई पीठ थपथपाने वाला नहीं होता है। जहाँ सबसे ज़्यादा हमें अपनी मायके की याद आती है, ज़्यादातर जिन लड़कियों की शादी हो गई है जो, और उससे भी मुश्किल है एक माँ का सफ़र। अपना तो फिर भी सही है, शादी के बाद तो फिर भी सही है, लेकिन जब आप एक माँ बन जाते हो ना, तो चीज़ें उतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं कि बस मैं क्या ही कह दूँ। हम कुछ सोच के मतलब करना चाहते भी हैं तो भी नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई डिसीज़न भी नहीं ले पाते हैं। तो जो ज़िंदगी तो लड़कियों की शादी से पहले ही है, भले ही उन्हें लगता हो। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी, अगर मेरे ब्लॉग्स कोई लड़कियां देखते हैं तो अपने पेरेंट्स के घर में अपनी ज़िंदगी को जी लो, अच्छे से खुल के जी लो। और मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहती हूँ कि बहुत से पेरेंट्स क्या होते हैं, शादी से पहले कहते हैं कि शादी के बाद करना, ये चीज़ें अभी मत करो, अभी अच्छी नहीं लगती हैं, ये चीज़ शादी के बाद करना। आप तो पेरेंट्स हो, आपकी शादी हो चुकी है, आपको पता है। अक्सर माँओं को तो पता है कि शादी के बाद क्या होता है, तो कम से कम अपनी बेटियों को ना रोकें, उन्हें उनकी ज़िंदगी जीने दें, खुल के जीने दें, क्योंकि शादी के बाद वो वैसे भी बंधने ही वाली है। मेरे को भी ऐसा लगता था कि शादी के बाद यार बड़े मज़े हैं, और मतलब उतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, ऐसा कुछ पहले लगता था। लेकिन जब शादी हुई तो पता, कोई प्रेशर नहीं डालता है, ऑटोमेटिक ज़िंदगी ऐसी हो जाती है। चाहे आपके ससुराल वाले कितने भी अच्छे हैं, लेकिन हम खुद से सोचने लगते हैं कि नहीं यार ऐसे नहीं करना है, ससुराल है, अच्छा नहीं लगता। मतलब हमारी शादी से पहले हमारी दिमाग कुछ और स्थिर, मतलब किसी और स्थिति में होता है, और शादी के बाद ऑटोमेटिक ही किसी और स्थिति में चला जाता है। एक बहू वाली चीज़ें आ जाती हैं कि हाँ हमें ये सब नहीं करना है। अगर करना भी सामने वाले ने टोक दिया तो, अगर मेरे जैसी लड़की है तो उसे 20 दिन तक यही सोचती रहेगी यार मैंने गलत कर दिया, बहुत गिल्टी फील करती रहेगी। तो यार बेकार है, मैं भी क्या चीज़ें लेके बैठ की, पर मुझे लगा कि आप लोगों को बोलूँ, शादी के बाद ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ज़िंदगी जो है वो एक बेटी की है, जो माँ बाप के राज में राज है वो किसी के भी राज में राज नहीं है। जो शादी से पहले जो घर होता है वो बाद में नहीं रहता, फिर तो पहले वाला भी नहीं रहता, जिसे हम हक से कह देते हैं ना कि हमारा घर ही है। शादी के बाद हम उसे भी नहीं कह पाते, वहाँ जाने में भी शर्म आती है, कुछ कहने में भी शर्म आती है, और ससुराल तो ससुराल है, वो भी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, मतलब बहुत लोग देखे हैं मैंने कि वो कहते हैं कि लड़कों की भी ज़िंदगी बदल जाती है, या मतलब लड़कियां घर में घुसने से पहले ही बेटे और माँ में लड़ाइयाँ करवाने लग जाती हैं, ये वो बहुत कुछ बोला जाता है लड़कियों के लिए। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि लड़कों की ज़िंदगी इसलिए ज़्यादा नहीं बदलती कि वो अपने घर में है, वो अपनी सेफ जोन में है, जो जैसे उसकी चीज़ें चल रही थी वैसे ही चल रही है, उसके पीछे फिर भी उसके माँ बाप खड़े हैं। लेकिन लड़की सब कुछ छोड़ के आई है, अपने माँ बाप, अपना घर, सब कुछ छोड़ के आती है। तो बड़ी
मुश्किल चीज़ें हो जाती हैं। तो करते हैं हम गाइस स्टार्ट, और मैं खाना बना लेती हूँ पहले और बर्तन वर्तन कर लेती हूँ साफ़, फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस ये देखो किचन भी मैंने साफ़ कर दिया, काम हो गया हमारा ख़त्म। दूध मार्क्स को उबलने रख दिया है, और आज का व्लॉग में ही एंड करती हूँ। बस कुछ चीज़ें थी मन में तो आपके साथ कर ली साझा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। अभी हिमांशु सो गया है, ये सो रहा दोबारा से सो गया है। अभी मैं शॉर्ट्स वीडियो नहीं है एक भी, तो मैं वीडियो बना लेती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं गाइस। बाय बाय, टेक केयर।